अमीर हुसैन, ये क्या हुआ भाई? पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। ये ऐसी पाकिस्तान की टीम है? मतलब ये कोई मैच था हारने वाला? ये क्यों हारे हैं? कैसे हम हार सकते हैं ये मैच? मुझे बताएं आप। तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जर्नी बड़ा सैड एंड हुआ है। पाकिस्तान ये मैच हारा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स? हमारे वाले कहेंगे इंडिया भी तो हारा ना मैच। अभी बाई वही इंडिया सेम चीज आप ये बात कह रहे हो। मुझे एक मैसेज भी आ चुका है हारने के फौरन बाद कि यार अब दुआ करो इंडिया भी बाहर हो जाए। पेनफुल लॉस है पाकिस्तान के लिए, नंबर वन। नंबर टू, टेक्टिकल एरर्स का एक मजमुआ नजर आ रहा था इस पूरे टूर्नामेंट में, और वही इस मैच में भी नजर आया। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हमारे पास मैच विनर नहीं है, कि जहां गेम के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है वहां बाबर आके बॉले खेल जाता है। यही मौका था सेमीफाइनल मैच जीतने का, आगे श्रीलंका को पकड़ लेते आप। लेकिन अब क्या हुआ, इंग्लैंड की टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में। उसके बाद आखिरी ओवर शाहीन ने किए, 4 आउट किए, 16-17 रन, 15-16 रन दे दी उसने भी उस ओवर में। सलमान अली आगा, आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, इस चीज की वैल्यू समझें कि आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान हैं। आप लोग बाज नहीं आते यार। तो दोस्तों, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके खुद तो इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से बाहर ही कर दिया है। और फिर पाकिस्तानी मीडिया और उनके एंकर एनालिस्ट की बातों को सुन करके सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान की दुआ कबूल नहीं हुई। वो इस सेंस में कि जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मैच से पहले लगभग हर सेंटेंस में ऊपर वाले से दुआ मांगने में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन फिर मैच के बाद जो रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पाकिस्तानियों की दुआ कबूल नहीं हुई और होगी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तानी दुआ तो भले ही करते हैं, लेकिन उन दुआओं में पाकिस्तानियों की ऑनेस्टी नहीं होती है। और ख़ास तौर से भारत की बात करें तो पाकिस्तानियों के माइंड में यही होता है कि तो काफिर है, इसे हमें जीतना ही चाहिए। और फिर वो काम करने के बजाय इतनी दुआ करते हैं कि ऊपर वाला भी परेशान हो जाता होगा कि यार क्या ये कैसे लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय भी यही सोचते हैं कि भारत पाकिस्तान से मैच जीत जाए या किसी देश से मैच जीत जाए, लेकिन उसके लिए हम लोग दुआ नहीं करते या हमारे माइंड में ये नहीं होता कि सामने वाला टीम नॉन हिंदू है या काफिर है। और सही मायनों में देखा जाए तो नो डाउट इस समय भारत की टीम भी काफी मुश्किल में है और सेमीफाइनल में जाने के लिए आगे का दोनों मैच न सिर्फ जीतना होगा बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। नजीब मियाँ, बात यह है कि हर टूर्नामेंट के बाद मैं, आप, कामरान और डिफरेंट लोग टीवी पे बैठ के हम यही बातें कर रहे हो। हम जो एक इलाज है ना, हम वो सही तरह नहीं करते क्योंकि हमारा इलाज है ही नहीं ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? सलमान अली आगा, माइक हसन, बाबर आजम या ये 15 प्लेयर, जो बोर्ड में जो थिंक टैंक होता है ना, वो हमें नजर नहीं आता। हर टूर्नामेंट के बाद हमें बोल दिया जाता है अगले साल की हम प्रैक्टिस करेंगे, अगले वर्ल्ड कप की। ऐसा ही है, छोटी टीमें आती हैं तो हमारा होमवर्क पूरा होता है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जब बड़ी टीम आती है तो हम यही बोल रहे होते हैं अरे भाई अगले साल तैयारी करेंगे। हम बीमारी का इलाज ही नहीं करते। हमारा शौक क्या है, अब मैं बताता हूँ, बड़ा अजीब सी बात है। अब पाकिस्तानी पता क्या सोचेगा, यह है कड़वा सच, यार इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए ना तो बराबर हो जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी है। नहीं बासुद भाई, ये नहीं, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, हमारे वाले पता क्या कहेंगे? हमारे वाले कहेंगे इंडिया भी तो हारा ना मैच। अभी बाई वही सेम चीज आप ये बात कह रहे हो। मुझे एक मैसेज भी आ चुका है हारने के फौरन बाद कि यार अब दुआ करो इंडिया भी बाहर हो जाए। अबे भाई ये सोच के साथ कैसे जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? इसकी वजह पता क्या, हम अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे, हम दूसरे के गिरेबान में झांक रहे हैं। भाई पहले अपने गिरेबान में झांक के अपने आप को तो सही करो यार। यकीन कर नजीब, मुझे बहुत तकलीफ के साथ जुमला बोला, ईमान से इस पिच पे 164 रन भी बहुत थे अगर इब्रार खेल रहा होता। यही बात होती थी शुरू में कि जैसे 4 आउट कर लिए हुए थे ना, जैसे उस्मान तारिक ने पहले ओवर में आउट कर लिया, पहली बॉल पे मजबूरन कप्तान को रोकना पड़ा कि आउट हो गया, मैं अपने वो पार्ट टाइमरों के ओवर निकलवाऊं, उस्मान तारिक को फिर लेके आऊंगा। अब ये सेल्फिश अप्रोच आ गई ना। आई डिसएग्री कम्प्लीटली। ये सोच ही गलत है भाई। आपने आखिर की किसका वेट करना है? लगाओ उसको दूसरा ओवर, 2 विकेट। इट वाज हैरी ब्रूक वर्सेस पाकिस्तान, वहां उसकी विकेट सबसे इंपॉर्टेंट थी। नजीब यही मैं कह रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट थी नजीब, ये भी बताओ प्लीज। भाई वो अच्छा खेल रहा था, वो चल रहा था, उसने मारा ना। फिर वो 5 नंबर से 3 नंबर पे आया है उस्मान तारिक के डर की वजह से। वो हमने बता दिया शुरू में ही कि वो उसने अपना नंबर डर की वजह से वो 5 से 3 आ रहा है, तो आप उसकी विकेट लो ना। मतलब ये ध्यान अल्लाह ताला ने जब दिया है तो इसको इस्तेमाल तो करो। आपने पहले ओवर में आउट करा उस्मान तारिक ने, आपने उसका ओवर रोक लिया।
बासत भाई ये आप कहाँ की क्रिकेट है यार? वो 3 पे आया, क्यों आया? उसने कहा मैं नया बॉल उठा लूं, लूट लूं, अगर मैं चल गया तो काम हो जाएगा। उस वही फर्स्ट 6 ओवर में 41 रन उसके, 14 रन 3 आउट हुए हैं। आप उसका गेम अवेयरनेस देखो। उसने प्लान बनाया, उसमें वो कामयाब हुआ ना। हम टूर्नामेंट के पहले से कह रहे हैं भाई ये प्लान आपका सही नहीं है, बाबर आजम 4 नंबर पे नहीं बनता। वो कोई बैलेंस नहीं बन रहा है टीम का, इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, मिडिल ऑर्डर है नहीं। आप सोच क्या रहे हैं? अभी मानव गुप्ता ने एक सवाल किया है, नजीब भाई इतना हाई बॉलिंग लाइनअप का कर दिया है, आपके एक्स क्रिकेटर्स ने लंका की पिचेस पे 165 डिफेंड नहीं हो रहा, आउट ऑफ फॉर्म इंग्लिश टीम के अगेंस्ट, अब फिर से कुदरत के निजाम वाला चूरन। भाई ये बात अब बताइए ना, ये हमने अपनी बॉलिंग को कहा सही है, लेकिन हम खिला क्या रहे हैं? बासित भाई आप बताएं पहले। भाई मेरा तो एक मासूमाना सवाल है, अगेंस्ट इंडिया नंबर 5 पे कौन आया था बैटिंग करने? तो ये हमने वही बात की ना, उस्मान खान है। आज वो नंबर 7 पे क्यों आया? इन्हें यही नहीं पता कि जब हम ये बोल के जा रहे हैं कि भाई ये हमारा स्पिनर का बेताज बादशाह है, तो उसको भेजो 4 नंबर पे, फिर बाबर को रेस्ट करा दो। नंबर 4 पे किसकी बारी आती है? क्या फास्ट बॉलर लगे होते हैं उस टाइम पे? स्पिनर ही लगते ना। असल में इनमें दम नहीं है, ये बोल तो कुछ देते हैं, इंप्लीमेंट कुछ करते हैं। बासत भाई आज जो देखे टॉस जीत लिया था, मैंने कहा लो जी अब तो इंग्लैंड टीम बिल्कुल ही मैच से बाहर होगी। आपने जब प्लेइंग साइड देखी है ना, तो मुझे उस वक्त डाउट हुआ। देखिए आपने फास्ट बॉलर ऐड किया, तो मैंने कहा यार फास्ट बॉलर तो ऐड कर लिया, अल्लाह करे अब ये कर जाए परफॉर्म, लेकिन आपने स्पिन बॉलिंग अपनी वीक कर ली, एक मेन स्पेशलिस्ट बाहर ही निकाल। आज एक चीज तो वाज़ेह हो गई, हम यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर अगर हम देखें तो हमें तो ये कोताहियाँ गलतियाँ जो हैं ये तो हमें नजर आ रही हैं कि कहाँ पर कमियाँ रह चुकी हैं, जिनके ऊपर काबू करने की बहुत ज़रूरत है, काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो कोच हैं, कप्तान हैं, उनको ये कमियाँ क्यों नहीं नजर आ रही? हालांकि उनको तो सबसे पहले नजर आनी चाहिए। लाला मैं आपकी तरफ आऊँगी, किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जा रहा। जब किसी को आप कॉन्फिडेंस देंगे तभी तो वो परफॉर्म करेंगे ना। मैं ये चाहूंगी कि इस पर भी रोशनी डालिए। साथ ही साथ बाबर आजम के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो सुपरस्टार है, लोग जो है उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं, लेकिन वो अहम मैच कब जितवाएंगे, कब बड़ी इनिंग्स खेलेंगे? फातिमा बाबर के बारे में मैं बहुत पहले राय दे चुका हूं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म का भी सामना पड़ा, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं, मैं खुद भी बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे ना इस मुल्क के अंदर आप सच बोलो ना तो आपके लिए मुश्किल बन जाती है। बहुत पहले कह चुका हूँ कि बाबर आजम ने मेरे ख्याल में 8-9 साल में कोई 2, सवेरा को ज़्यादा याद होगा या इकबाल भाई को याद होगा कि 1.5 से 2 मैचेस कोई जितवाए होंगे। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमारे पास मैच विनर नहीं है। ठीक है, आपके पास बाबर आजम को अगर आपने वाकई खिलाना था तो उसका नंबर ओपन बनता था। अदरवाइज जब टीम अनाउंस हुई थी और हमें पता चला कि बाबर वर्ल्ड कप में 4थे नंबर पे होंगे, तो मैंने सवेरा को पहले दिन ही कह दिया था कि ये प्लान इनका बहुत ही फजूल प्लान है, कि जहां गेम के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है वहां बाबर आके बॉले खेल जाता है। तो बाबर जो बॉले 6 ओवर खेल जाता है, 6 ओवर के बाद जब आती सिचुएशन, तो अब वो आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप होमवर्क करके ही नहीं, हमारा कोच कप्तान के साथ मिलके कोई होमवर्क करके ही नहीं गया। जब आप होमवर्क नहीं करके जाते तो रिजल्ट इसी तरह ही होते हैं।